डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? इसको म्यू से या एन से, एनसीईआरटी के बुक में एन से डिनोट किया हुआ रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको सी से डिनोट किया जाता है टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट का किसी मीडियम में जो स्पीड है उसको भी से डिनोट करते हैं। तो C इज इक्वल्स ना म्यू इज इक्वल्स टू हुआ C बाई भी। देखिए ये स्पीड है लाइट का वैक्यूम में और ये स्पीड है लाइट का मीडियम में। तो ऊपर का भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, नीचे का भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, ये प्योर नंबर है। म्यू इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस है ना, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। आप क्या बोल रहे थे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये कितने के बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c के बराबर, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब बोले तो वाटर लिखते हैं पहले। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है v, और नीचे सब्सक्रिप्ट दे दिए वाटर। तो वेलोसिटी इन वाटर ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो लाइट का स्पीड होता है ये होता है 2 × 10⁵ मीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है ग्लास में लाइट का स्पीड। आप क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना हो तो कैसे हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको म्यू ग्लास से डिनोट करते हैं, म्यू जी लिखते हैं। तो म्यू जी इज इक्वल्स टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितने के बराबर है दिया हुआ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है? लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/2 और इसी को लिखेंगे 1.50। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ये होता है 3/2 या 1.50। अब क्या लिख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इसको म्यू डब्ल्यू से लिखते हैं। ये कितना होगा? c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, और ये 10⁸ भी कैंसिल हो गया। इसीलिए बोलें कि इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो ये बच गया 3/2.25
यानी ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। 300 बाई 225, यानी म्यू वाटर इज इक्वल्स टू 300 को कितना लिखिएगा 75 इंटू 4 बाई 225 को कितना लिखिएगा, ये लिखिएगा 75 इंटू 3, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/3 यानी 1.33। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब तीनों को एक जगह लिख देते हैं, जैसे एयर का भी कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये म्यू एयर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू होता है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है म्यू वाटर, ये कितने के बराबर हुआ 1.33। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये कितने के बराबर होता है, म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू ये होता है 1.50। अब क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए रिलेटिव निकालना हो, अगर मान लीजिए कि रिलेटिव निकालना हो, अगर रिलेटिव निकालना हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे निकालना हो, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब क्या होगा, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये लिखे थे 3/2, ये लिखे हैं 4/3 और ये तो 1 है ही, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू ग्लास ये कितने के बराबर हो जाएगा 3/2 बाई म्यू वाटर कितने के बराबर होगा 4/3, ये होगा 3 ऊपर चला जाएगा 9/8 यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी ये जो वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा 1 से। अगर म्यू ग्लास वाटर ऐसे लिखा हुआ रहे तो ये 1 से अगर बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, ये कहलाएगा डेंसर मीडियम, और ये वाला कहलाएगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम कहलाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर मीडियम कहलाता है। तो ये ऐसा होगा, अगर मान लीजिए हम लोगों को ऐसे लिखा रहता μ1 2 तो ये बड़ा हो जाता, अगर 1 से, अगर ये 1 से बड़ा हो जाता तो 1 जो होता वो कौन सा मीडियम होता, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम होता, रेयरर। ये होता डेंसर मीडियम, ये होता हम लोगों का रेयरर मीडियम। अब क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए निकालने बोलता ऐसे म्यू एयर और ये होता मान लीजिए ग्लास, तो इसको लिखते हैं म्यू एयर ग्लास, इसको लिखते हैं म्यू एयर बाई म्यू ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये हो गया 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1। अगर ये ऐसे होता ए जी, ये कैपिटल जी से स्मॉल जी से बात बराबर ही है, अगर ये लेस देन 1 होता तो ये कौन सा मीडियम होता, ये होता रेयरर मीडियम और ये होता डेंसर मीडियम। तो वैसे ही इसके जैसा लिख दीजिएगा, म्यू मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता 1 2 और ये छोटा हो जाता 1 से, तो ये वाला कौन सा मीडियम होता, रेयरर मीडियम होता, और ये कौन सा मीडियम होता, डेंसर मीडियम होता। अब क्या बोल रहे हैं,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। अगर मान लीजिए रे ये ऐसे रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हूं और ये दिया हुआ है रेयरर मीडियम, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता मान लेते हैं μ1, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए ऐसे। ये हो गया हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये ऐसे जा रहा था। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम होता। ये रेयरर मीडियम है ये वाला, और ये डेंसर मीडियम होता, यानी ये हवा होता और ये नीचे पूरा पानी होता या ग्लास होता, इसकी तुलना में ये डेंसर रहता, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं μ2। ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और इसको बोलते हैं क्या चीज, नॉर्मल। ये वाले को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में यदि कोई रे जाता है तो वो बेंड कर जाता है टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्लेन मिरर रख देते हैं और ये एंगल 90 डिग्री हो जाता, तो रे जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से रिट्रेस हो जाता है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यदि कोई रे प्लेन मिरर में जाए, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करे नॉर्मली, तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से ये रिटर्न कर जाता है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मान लीजिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर को। अब क्या है कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता, यदि कोई रे डेंसर से रेयरर में जाता, अगर ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो इधर से कोई रे आया तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हम लोग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो ये जो रे ऐसे जा रहा था अब ये ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में कोई रे जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। ये वाला अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे एंगल आर जो होगा ये बड़ा होगा एंगल आई से, अब पिछले वाले में एंगल आई बड़ा होता, एंगल आर छोटा होता। अगर डेंसर मीडियम से कोई रे रेयरर मीडियम में जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। तो ये आप समझ गए। तो अब स्नेल्स लॉ होता है एक, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है कि अगर ये कोई रे है, ये रे आकर इंसिडेंट किया, ये रेयरर मीडियम है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये डेंसर मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो इस पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, और ये जो रे ऐसे जा रहा था अब नहीं जाएगा, वो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, इधर की ओर चला आया, इसको बोलेंगे क्या चीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब क्या होगा, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम।
यानी जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाई करता है उसको बोलते हैं सेकेंड मीडियम, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस लाई करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम। इसको बोलेंगे फर्स्ट मीडियम और इसको बोलेंगे सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसको लैंग्वेज में याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसे आप याद रखिएगा। ये हो गया हम लोगों का क्या चीज, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक और लॉ है क्या, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन पर होंगे। ये हो गया हम लोगों का स्नेल्स लॉ और ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। आप क्या बोल रहे थे कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले देखें, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू2 लिखना था, तो म्यू2 क्या लिखे थे हम लोग, सी बाई भी, इसको लिख देते हैं सी बाई भी टू। V2 क्या है, ये V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और इसको क्या बोलेंगे, इसमें जो रहेगा ये लिख देंगे C बाई V1। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो म्यू2 के बदले में C बाई V2 लिखा हुआ है और म्यू1 के बदले में C बाई V1 लिखा हुआ है। तो म्यू2 की जगह पे लिख दीजिएगा C बाई V2 और इसको लिख देंगे C बाई V1। अब क्या होगा, C से C कैंसिल हो गया, V1 बाई V2, V1 बाई V2, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1 और V1 बाई V2, V1 बाई V2, और ये क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए, अगर ये एंगल हम लोगों का बड़ा है और ये एंगल छोटा है तो स्पीड ऑफ लाइट ये वाले मीडियम में ज़्यादा होगा, ये वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है, क्योंकि सभी मीडियम में लाइट का जो स्पीड है डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब हवा में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, उससे कम हो जाएगा लाइट का स्पीड वाटर में, है ना, उससे भी कम हो जाएगा लाइट का स्पीड पानी ग्लास में। तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम होता जाएगा लाइट का स्पीड चेंज करता है, तो लाइट के स्पीड को चेंज करने से ये पाथ अपना चेंज कर देता है। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अब इस पे 2-3 ठो क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस पे 2-3 ठो क्वेश्चन बनाइए, देखिए कैसे बनता है। अगर मान लीजिए ये ऐसे क्वेश्चन हो कि अगर कोई रे इधर से आया और इधर चला गया, ये हवा है, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग जान गए कितने के बराबर, 1 के बराबर। ये अगर एंगल दिया हुआ रहेगा 60 डिग्री, ये अगर एंगल दिया हुआ रहता 30 डिग्री, तो बोलता कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वो फाइंड करें। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम।
सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो कैसे निकालते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं बोलिए? साइन 60 डिग्री बाई, अब लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई 1, म्यू टू बाई 1। तो साइन 60 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो ये लिख लीजिए, साइन का जो वैल्यू है वो लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख दिए, केवल साइन का लिखेंगे, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब साइन 60 का वैल्यू हम लोगों को लिखना है, तो कितना लिख देंगे? √3/2 बाई साइन 30 का वैल्यू लिखना है, तो ये कितना लिख देंगे? 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू टू। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी म्यू टू इज इक्वल्स टू कितना हुआ? √3। यानी ये जो मीडियम है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा? √3। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है √2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू दिया रहता है 45 डिग्री, तो बोलता कि ये जो एंगल है आर, ये कितना के बराबर होता? ये जो आर एंगल है वो कितने के बराबर होता? फिर यही फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो कैसे लिख देते हैं? साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई कितना डिग्री? साइन 45 डिग्री बाई साइन आर कितना डिग्री? ये तो फाइंड ही करना है, साइन आर फाइंड करना है। म्यू टू कितने के वैल्यू है? तो √2 बाई म्यू वन कितने के बराबर है? 1 के बराबर। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2 बाई साइन आर इज इक्वल्स टू √2। अब इसको इससे गुना करेंगे, यानी 1/√2 इज इक्वल्स टू √2 गुना साइन आर, ये बराबर किस तरफ जाएगा? तो गुना हो जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 इंटू 1/√2 अगेन इज इक्वल्स टू साइन आर। तो √2 इंटू √2 ये कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू साइन आर। अब साइन 1/2 कितना का वैल्यू होता है? साइन 1/2 कितने के बराबर होता है? साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया, यानी आर इज इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। अब क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? अब क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इसको कि ये चीज है क्या। अगर मान लीजिए कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना? एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसका कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा? इसका कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा? अगर ये लाइट इधर से आया, इसमें आके इंसिडेंट किया, और ये जो एंगल दिया हुआ है आई, तो ये ऐसे जा रहा था। अगर ये रेयरर मीडियम होता और ये डेंसर मीडियम होता तो इधर की ओर बेंड कर जाता, इसको बोलते क्या चीज? आर। अगर ये लाइट फर्स्ट मीडियम में है ना, इसको बोले फर्स्ट मीडियम, बोले अभी क्या, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस लाई करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाई करता है उसको बोलते हैं सेकेंड मीडियम। तो इसका कलर अगर मान लीजिए रहता रेड कलर का, ये कलर रेड रहता, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कलर में चेंज नहीं होता, ये भी रेड ही कलर का रहता। यानी ये जो लाइट आके इंसिडेंट कर रहा है, अगर वो रेड कलर का हो तो ये लाइट जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो भी रेड कलर का ही होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कलर में कोई चेंज नहीं होता।
तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कलर में चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी लाइट का जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज नहीं करता है। वो होता है क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, then its frequency does not changes. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा इसका क्या मतलब हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा इसका क्या मतलब हुआ? इसमें फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू से डिनोट करें, फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू से डिनोट करें तो इसमें जितना फ्रीक्वेंसी होगा एग्जैक्टली उतना ही फ्रीक्वेंसी इसमें भी होगा, इसमें ही भी उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैसे से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो v इज इक्वल्स टू हुआ न्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हुआ न्यू इंटू लैम्डा। यानी जब अभी लिखे थे हम लोग साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू लिखे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू लिखे थे v1 बाई v2। अब इज इक्वल्स टू हो जाएगा इस मीडियम में अगर लाइट का जो वेव है ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को, ये दूरी को कहा जाता है लैम्डा, और इसको लिख देते हैं लैम्डा 1। और इसमें जो लाइट का जो वेलोसिटी है ऐसे ऐसे वेवलेंथ करता हुआ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को लिख देते हैं, ये लिख देते हैं लैम्डा 2। तो v1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा 1, और v2 इस सेकेंड मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो कितने के बराबर हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा 2। ये हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 1 बाई न्यू इंटू लैम्डा 2। बोले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू हुआ μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू हुआ v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू हुआ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वेवलेंथ में कोई चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। अब देखिए इधर, अगर ये एंगल बड़ा होता, ये छोटा होता, यानी ये आई बड़ा होता और ये छोटा होता, ऊपर बड़ा तो ये सब ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, और नीचे है छोटा तो सब नीचे वाला छोटा हो जाएगा। यानी ये बड़ा है तो v1 जो होगा इज ग्रेटर देन v2। इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, इसमें लाइट का स्पीड, सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ये वाला दूरी ज़्यादा होगा, ये वाली दूरी कम होगा। यानी लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। क्यों? क्योंकि आई बड़ा है किससे? आर से। ये केस हुआ जब रेयरर मीडियम से रे जा रहा है डेंसर मीडियम में। तो इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली अपने दोस्तों में लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब अपने आप खुद कर लें। थैंक यू।